फिर से सलाम और शुक्रिया कि आप वापस लौटे सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी का अंत एक नई दहशत की शुरुआत होती है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जो अब होने वाला है वो पहले से ज्यादा डरावना है और बिल्कुल अप्रत्याशित। अब शुरू करते हैं वहां से जहां कहानी समाप्त तो हुई थी, मगर सच्चाई अभी बाकी थी। सबको लगा मैं ठीक हूं, मुझे भी यही लगा। पर डर जब शरीर से निकलता है तो रूह में समा जाता है। उस रात के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर हर रोज कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। कभी मोबाइल में खुद ब खुद कोई वीडियो चालू हो जाता जिसमें कोई फुसफुसाकर मेरा नाम लेता। कभी दरवाजा बंद होने के बाद बाहर से किसी के पैरों की चूड़ियों की आवाज आती। एक दिन मैं सो रही थी, आंख खुली तो देखा मेरे सामने खड़ी थी औरत। पर इस बार उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबी, बहुत लंबी परछाई थी और उसकी सांसें मेरे माथे को छू रही थी। तेरा शरीर नहीं चाहिए अब, तेरी याद चाहिए। मैंने पूछा, याद किस चीज की? उसने कहा, जो तू भूल गई है वो मैं बनकर याद दिलाने आई हूं। मैं उठी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पुराना ट्रंक खोला जो दादी ने कभी बंद करके रखने को कहा था। वो ट्रंक सालों से नहीं खोला गया था। जब खोला तो अंदर एक पुराना डायरी था और उसी के साथ एक जली हुई फोटो। फोटो में वही लड़की थी, वही चेहरा, पर उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। और उस बच्ची के चेहरे पर था मेरा नाम। मेरी सांसें थम गई, मुझे याद आने लगा। बचपन में कुछ अजीब हुआ था। एक औरत मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ ने कहा था वो पागल थी, उसने अपनी बच्ची को जला दिया था। फिर तुझे उसकी परछाई में देखती थी। अब समझ आया, वो आत्मा मेरी नहीं थी, पर मैं उसके अतीत की एक तस्वीर थी, उसकी बेटी की परछाई। अब वो मुझ में रहना नहीं चाहती थी। अब वो चाहती थी कि मैं उसकी बेटी बन जाऊं, हमेशा के लिए। तो क्या अब मेरी पहचान वही आत्मा तय करेगी? क्या मैं इंसान बनी रहूंगी या एक याद बनकर भटकती रहूंगी? जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब अगला एपिसोड एक नई रूहानी सच्चाई को उजागर करेगा। और याद रखना, कभी कोई तुम्हें बिना वजह देखता हुआ लगे तो हो सकता है वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी परछाई की तलाश में हो। अब तू मेरी गुड़िया है। अब तू